आप दिन दिन हो महाराज, दिन दिन हो गुरुदेव आप, दिन दिन हो महाराज आप, दिन दिन मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म। अरे क्या आवाज आवाज आ रही? आवाज आवाज आ रही आवाज आ रही? आवाज आ रही है। क्या कोई तो बोलो, ये है कैसा? आवाज आ रही है बापू, आवाज आ रही है। आवाज आ रही आ रही आवाज आ रही है। दिन दिन हो महाराज आप, दिन दिन हे नाथ दया करने वाले, करने वाले दास की गरज के सुन लेना, दास की गरज सुन लेना, गुरुदेव आप दिन दिन हो महाराज आप, दिन दिन हो महाराज आप, दिन दिन। राम जी राम राम महाराज, प्रीतम वंदन गुरुदेव श्री, जन दियो नाम सतसारथिये वंदन राम, इनमें क्या धर्म विकार, कीर्तिये वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, जाति पद तरसता हमसे उतर जय, शरणों सतगुरु जाति को, मुख हृदय हरिनाम नित प्रसंगत साधे, आजीवन मुगत सुख राम, नमो नमो सुख राम, राम संत गुरुदेव जन राम, पंथन कर जय कमल की, नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन, जन सुख सारण कंदन करे आते अंत के, राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार श्री सर्वे संतान प्रणाम, पर प्रणाम सत श्री पानी में जाएगा, राणे जो भक्ति राम कर जोड़ करना, करुणा ने दान आगे लागे, राम नाम में सर्वज्ञ सुनो तो राम रस नाम गुण तो राम वाणी में, तो राम संतो रंग रे, नाम की प्रतीत नाम को प्रकाश की, जो नाम की प्रतीत सुखे शरण, इन गुणवंत श्री गद्यावती महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री राघोदास जी महाराज,
अनंत श्री सुखसारण जी महाराज की, श्री सात श्री राधा कृष्ण जी महाराज की, सतगुरु स्वामी श्री युक्ति राम जी महाराज की, सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज की, सतगुरु श्री बाबा मंगलदास जी महाराज की, पूज्य संत श्री मोहनदास जी महाराज की, सतगुरु वाणी जी महाराज की, राम सभा राम जी महाराज। बापू जी राम राम सर बापू। पाँच बापू जी राम राम सर, राम राम। थोड़ा आवाज बढ़ सकता है क्या? थोड़ा आवाज बढ़ सकता है? आवाज थोड़ा थोड़ा आवाज कम आ रहा है थोड़ा। नहीं बापू जी को बताओ। बापू जी इसकी आवाज बढ़ाओ ना थोड़ा। थोड़ा आवाज बड़ा कर सकते हैं क्या? बढ़ गई क्या? बढ़ चलो। पारब्रह्म परमात्मा अमर पुरुष अविनाशी साईं राम जी महाराज के चरणों में ठीक है। कोटि दंडवत हाँ? प्रणाम करते हैं। आवाज आ रही? हाँ ठीक है बापू, ठीक है ठीक है ठीक है। आ रही। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह संप्रदाय के जन्मदाता अनंत श्री दरियाप जी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री वाणी हमारे संग विराजमान सतगुरु वाणी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे आदरणीय पूज्य संत श्री तारा सिंह पवार साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी भक्तों को हृदय से राम ऑनलाइन से जुड़े सभी राम स्नेही सत्संगी भाई बहनों को हृदय से राम स्वागत और सम्मान। उन सभी भक्तों को हम बहुत साधुवाद देते हैं जो ऑनलाइन से जुड़कर हमारे तारा सिंह पवार साहब से मिशन से जुड़े हैं। उन सभी भक्तों को हृदय से स्वागत सम्मान और राम जी महाराज की ऐसी कृपा से सतगुरु देव की दया से आप और हम सबके पुण्य के प्रताप से सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अनवय वाणी के द्वारा हम सत्संग सुनेंगे। आज के सत्संग में सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित धनाश्री राग का पद है। उस धनाश्री राग का जो पद है उसको बोलेंगे, फिर उसी हंड्रेड पर चिंतन करेंगे। सभी सत्संगी गायक साथ साथ बोलेंगे। समझे प्राणी मोख जो चलिए, समझे प्राणी मोख जो चलिए, ऐसे भगत गए ऐसे भगत समझ प्राणी मुख जो चाहिए, समझ प्राणी मुख जो चाहिए। जय श्री जय सो जगत सोते, जय सो जगत सोते, ऐसो सायब सो लागे, ऐसो सायब सो लागे, ओ सुन तेरे ताबरे ना लागे, तो सुन तेरे ताबरे ना लागे, नाम तुरत घट जागे रे,
नाव तुरत गए जागे समझ समझ प्राणी मोख जो चली समझ समझ प्राणी मोख जो चली ऐसे भगत गए ऐसे भगत गए सतगुण शरण धार से पर है सतगुण शरण धार से राम राम मोके लइए राम राम मोके लइए समझ समझ मौका चाहिए समझ समझ प्राणी मौका जो चाहिए जग को काट कन्या देव जग को काट कन्या देव बेदाती में आई बेदाती में आई ऐसो हे गोरा जे सुना अगे ऐसो हे गोरा जे सुना तेरता बारना कोई रे तेरता बारना माई रे समझ समझ प्राणी मोकर जो चाहिए समझ समझ प्राणी मोकर जो चाहिए ऐसे भगत गए ऐसे भगत गए समझ समझ प्राणी मौका जो चाहिए समझ समझ प्राणी मौका जो चाहिए दिन गुरु परम दयाल सतगुरु सुखरामी महाराज जी इस पद को पूरा उच्चारण करेंगे। उससे पहले हम महापुरुषों के शब्दों का चिंतन करेंगे। इस पद में 6 चरण हैं, इसमें 2 चरण हमने उच्चारण किए। तो इस पद में सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को क्या समझाना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण और चिंतन और मनन करना है। समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए। सतगुरु सुखराम जी महाराज हम सभी को समझाते हैं ये प्राणी अगर आपके अंदर समझ है विवेक है तो समझो विचार करो मोक्ष जो चाहिए। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना ऐसी भगत कह रही है वो कौन सी भक्ति है जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो कौन सी भक्ति है जो हम जीते जी परमात्मा की अनुभूति कर सके। तो कौन सी भक्ति है जो हम किसी शरीर से जीते जी शून्य में निराकार में प्रवेश कर सके। तो ऐसे दुनिया में तो तरह तरह की भक्ति है। लोग तीर्थ करने से अपना कल्याण पक्ष मान लेते हैं, व्रत करने से कल्याण मान लेते हैं, लेकिन तीर्थ करने से व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
हाँ, अगर तीर्थ करेंगे तो तीर्थ का फल एक ही है कि तीर्थ गए फल एक है, संत मिले प्रचार, सतगुर मिले अनंत फल कहत कबीर विचार। महापुरुष समझाते हैं तीर्थ करने से केवल फल मिलता है। वो फल क्या है? सुंदरता मिल जाएगी, व्रत करेंगे काया निरोगी रहेगी, लेकिन आत्म ज्ञान नहीं होगा, आत्मा का बोध नहीं हो सकता, परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। तो जिसको परमात्मा की अनुभूति करना है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो क्या करना है? सतगुर शरणो हार शीस पर राम राम गुरु। आज सतगुरु का शरण लो। सतगुरु का शरण का मतलब है कि सतगुरु विधि से भजन करो, पद परहेज के साथ में, कि सतगुरु शरणो हार शीस पर राम राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, प्राणी अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सतगुरु विधि से राम राम करो। कि राम नाम की साधना सबसे विशेष मानी गई है। इस राम नाम की साधना को शब्द की साधना कहते हैं, और शब्द की साधना पर सभी संत महापुरुषों ने जोर दिया है। जैसे हमारे कबीर साहब, वो भी कहते हैं हंसा शब्द साधना कीजिए, हंसा शब्द साधना कीजिए रे हंसा, शब्द साधना कीजिए, जिड़े शब्द से चेहरे प्रगटे, जिड़े शब्द से चेहरे प्रगटे, कोई शब्द रट लीजे हंसा, शब्द साधना कीजिए हंसा, शब्द साधना कीजिए, शब्द ही गुरु है शब्द ही शिष्य है, शब्द ही गुरु है शब्द ही शिष्य है, शब्द सो शब्द ठहरा रे हंसा, शब्द सो शब्द है, शब्द शब्द पाते रो, शब्द शब्द में पाते रो, साध शब्द रट लीजे हंसा, शब्द साधना कीजिए हंसा, शब्द साधना कीजिए, सांसे तू सांसे डटो सेना, सांसे तू सांसे डटो सेना, सुरते सायक से जोड़ो रे हंसा, सुरते सायक से, कहते कबीर सुनो धर्मीदासा, बापू राम राम। कहते कबीर सुनो धर्मीदासा, कर्मारी का करे कोड रे हंसा, शब्द साधना कीजिए हंसा, शब्द साधना कीजिए, आवाज येते का? आवाज जरा आवाज जिड़े शब्द से चेहरे प्रगटे, जिड़े शब्द से चेहरे प्रगटे, हेलो कोई शब्द रट लीजे हंसा, शब्द साधना कीजिए हंसा, शब्द साधना कीजिए। हिंद बोलो सतगुरु वाणी जी महाराज ने। जिस भक्ति की बात, जिस साधना की बात, जिस भजन की बात सतगुरु सुखराम जी महाराज ने हमको बताई,
वही बात आज से 600 साल पहले सतगुरु कबीर साहब ने धर्मीदास को बताई। कबीर साहब कहते हैं, धर्मीदास जी, अगर आप परम तत्व की अनुभूति करना चाहते हो, आप जीते जी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो शब्द की साधना करो। हंसा शब्द साधना की। अब कौन सा शब्द है? जिन्होंने शब्द से निरंतर प्रगटे वो ही शब्द रट लीजिए। जिस शब्द को रटने से निरंतर प्रकट हुए, जिस शब्द को रटने से हमारे रोम रोम रंकार करने लगे, वो शब्द है राम नाम। राम नाम, जब इस राम नाम को सांस को सांस में रटते हैं तो रोम रोम राम राम करने लग जाते हैं। कैसे? रोम रोम, जैसे जब हम दो हथेली को आपस में रगड़ते हैं तो हीट पैदा होती है। जब हम दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हैं अग्नि प्रकट होती है। जब हम दही का विलोना करते हैं तो मक्खन आता है। ऐसे ही जो राम नाम को सांस में सुरती और मन लगा करके ध्यान करते भजन करते हैं तो उनके रोम रोम राम राम करने लग जाते हैं। निरंकार की धुनी होने लग जाती है। ये निरंकार की धुनी होना ही निज नाम की जागृति है। बस इस निज नाम की जागृति ही शब्द की साधना कहलाती है। तो हम शब्द साधना कीजिए। जिन्हें शब्द से निरंतर प्रगटे वो ही शब्द रटिए। इस सांस को सांस रटो रसना। देखो 600 साल पहले कबीर साहब भी हमको यही बात कहते गए थे कि सांस और उसास रटो और रसना। कि सांस सांस में रसना के द्वारा आज सतगुरु विधि से राम राम रटो। सांस को सांस रटो और रसना सुरत साहिब से जोड़ो। कहे कबीर सुनो धर्मीदासा, कर मारी गागर खोलो। हंसा सब साधना। यही बात सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं। हे प्राणी, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो सतगुरु शरणों धार शीश पर राम राम रुक लीजिए। अब तो चलो सतगुरु का शरणा ले लिया। संतों के कहने से हमने सतगुरु का शरणा ले लिया। सतगुरु विधि से भजन करने लगे, सांस साथ में भजन करने लगे। लेकिन इसके साथ में और क्या विशेष बात है? कहते हैं कि जैसो प्रेम जगत सो तेरो। भाई राम राम तो करते हैं, लेकिन राम नाम की जो विधि है उसको प्रेम के साथ में, उत्कंठा और लगन के साथ में रटन किया जाए। तो कैसा प्रेम होना चाहिए? जैसो प्रेम जगत सो तेरो, ऐसो साहेब सो लागे वे, तो सुन तिरता बार न लागे, नाम तुरंत घट जागे। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जैसा जगत से प्रेम है, जैसा परिवार से प्रेम है, ऐसा ही प्रेम राम जी से लग जाए। जैसे जिसका प्रेम परिवार से प्रेम होता है तो परिवार को ज्यादा समय देता है, और जिनको परमात्मा से प्रेम होता है वो परमात्मा को ज्यादा समय देगा। वो अधिक से अधिक ध्यान करेगा, अधिक से अधिक चिंतन करेगा, परमात्मा को पुकारेगा। और जिसको जगत से परिवार से प्रेम है तो परिवार से जुड़ा रहेगा, परिवार की बातें सुनता रहेगा, परिवार की बातें करेगा। तो महापुरुष समझाते हैं, जैसे व्यक्ति को धन से प्रेम होता है तो धन से जुड़ा रहता है,
कामनी को कामी को कामनी से प्रेम होता है, इसलिए काम से जुड़ा रहता है। जैसे अमली को अमल से प्रेम होता है तो अमल से जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे अमली को अमल से इतना प्रेम होता है, जब तक उसको अमल खाने को नहीं मिलता है तब तक उसके जीवन में बेचैनी रहती है, तलब लगी रहती है। ऐसे ही जैसे अमल खाने वाले को अमल की तलब लगती है, ऐसे ही जिनको परमात्मा से प्रेम होता है तो उनको परमात्मा को पाने की तलब लगती है। तो महापुरुष समझाते जैसो प्रेम जगत सु देव, जैसा जगत से प्रेम है ऐसे ही साहेब सु लागे रे, तो सुन तिरता बार न लागे नाम तुरंत घट लागे रे। तो निज नाम की जागृति होने में देर नहीं लगती है। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं ये प्राणी, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सतगुरु का शरणा लो, फिर सतगुरु विधि से राम राम करो। राम राम कैसे करना है? प्रेम के साथ में करना है। कैसा प्रेम होना चाहिए कि जग को काडर कन्या देवे, बेला जी में आई बे, ऐसो हेत गुरा जिसु लागे, तिरता वारना आई रे। जग को काडर कन्या देवे, जैसे हम जिस समाज से जुड़े हैं उस समाज में हम अपनी लड़की को देते हैं या बेटा बेटी की शादी करते सगाई करते हैं। तो राजस्थान में हमने ऐसा देखा है, जब वो लड़का लड़की का रिश्ता तय करते हैं, सगाई हो जाती है, तो लड़की के पिता उधर लड़के के पिता एक ही थाली में जीते हैं, फिर एक दूसरे को मुख में ग्रास देते हैं। वो एक दूसरे को इतना प्रेम दिखाते हैं, इतना आदर करते हैं एक दूसरे का, कि कहीं हमारे विवाह में हमारे प्रेम में कमी ना रह जाए। और कहीं प्रेम में विवाह में कमी रह गई तो ये रिश्ता टूट सकता है। रिश्ता नहीं टूटे, रिश्ता बना रहे, इसलिए वो एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं। वो एक ही थाली में जीते हैं, एक दूसरे के मुख में ग्रास देते हैं। ऐसा ही प्रेम गुरु से होना चाहिए। ऐसो हेत गुरा जिसु लागे, जग को काटर कन्या देवे, भेला जी में आई वे, ऐसो हेत गुरा जिसु लागे, तो तिरता वारना पाई। समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसी भगत गैर ये दे, सतगुरु शरणों धार शीश पर, राम राम मुख लइए वे। तीसरा चरण में क्या समझाते हैं? है राम 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 राम, जुग के वक्त को बहुत डर लागे, जुग के वक्त को बहुत डर लागे, ऐसो जना सो दूजे, ऐसो जना सो दूजे, तो घट ज्ञान प्रकाश आन, तो घट ज्ञान प्रकाश आन, तीन लोक पर सूझे, तीन लोक पर सूझे, समझ समझ प्राणी मोक्ष चाहिए, समझ मंज प्राणी मोक्ष चाहिए। ऐसे भगत गहरइए वे, ऐसे भगत गहरइए, समझ समझ प्राणी मोक्ष
चाहिए समझ समझ प्राणी मोक जो चाहिए जग सो अंतर नहीं कछु तेरो जग सो अंतर नहीं कछु तेरो से पर कट सब जाने से पर कट सब जाने ऐसो जागर गुरदिस होवे ऐसो जागर गुरदिस हो साया बतावे पेछाणिया आवे साया बतावे पेछाणिया आवे समझ समझ प्राणी मोख जो चाहिए समझ समझ प्राणी मोख जो चाहिए ऐसे भगत गहरइए बे ऐसे भगत गहरइए बे समझ समझ प्राणी मोक ओ चाहिए समझ समझ प्राणी मोख जो चाहिए जग से मोह जो गए जोग परे ले जग से मोह जो गए जोग पर सही गर्भ में आया वे सभी गर्भ में आया बे जन सोहे किया नर जुग में जन सोहे किया नर जुग से सब मोक्ष से धाया वे से सब मोक्ष से धाया समझे समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए कैसो राम समझ माही कैसो राम में समझ मन यारे संग ना होई वे यारे संग ना होई जगत भगत का तो ये जगत भगत का तो ये मार भेला चले नहीं कोई भेला चले नहीं कोई वे समझ समझ प्राणी मोक जो चाहिए समझ समझ प्राणी मोक जो चाहिए दिन गुरु पर दयाल सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज ने दिन बहुत ही सुंदर प्रसंग है। सतगुरु शुक्रानंद जी महाराज हम सभी को समझाते हैं ये प्राणी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो समझ करके वेद से भक्ति करो। फिर वेद के साथ में प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम की अपनी जो महापुरुषों की भक्ति है इस भक्ति में दो बातों की प्रधानता है। प्रथम प्रधानता है वेद की
दूसरी प्रधानता है प्रेम की। अगर किसी व्यक्ति को भेद मिल गया है, अब उसके जीवन में प्रेम नहीं है, उत्कंठा नहीं है, लगन नहीं है, तो फिर वो निज नाम आने वाला नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और किसी के जीवन में खूब प्रेम है, अकबक प्रेम है, लेकिन उसको भेद नहीं मिला है, तो भी ये निज नाम आने वाला नहीं है। निज नाम किसके अंदर आता है? जिसको भेद मिल गया है, जिसके जीवन में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा है, प्रेम है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि सतगुरु दया राम रट कोई, नेयंचर प्रकटे सब सोई। प्रेम प्रीत सो जागे भाई, कुदरत कला परगटे माही। प्रेम प्रीत सो जागे भाई, ये निज नाम है, किसी के कहने से नहीं आता है। ये तो जिसके जीवन में उत्कंठा है, प्रेम है, लगन है, उसके जीवन में आ जाती है। क्यों? इसको कुदरत कला का है। ये कुदरत कला प्रेम से आती है। तो हमारे कहने से, आपके कहने से कुदरत कला आ जाए, इसको कुदरत कला कौन कहेगा? तो मेरी कला आपकी कला हो गई, ठीक है। इसको कुदरत कला इसलिए कला कहा जाता है कि प्रेम से आती है। इसके जीवन में प्रेम उत्कंठा उसके जीवन में आ जाती है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, प्रेम प्रीत सो जागे भाई, अब कुदरत कला प्रगति माही। प्रेम प्रेम सो पेचम आवे, प्रेम प्रेम किला सजावे। नाम प्रेम के सुन बस भाई, नाम प्रेम के सुनो बस भाई। प्रेम बिना नहीं और उपाय, प्रेम माने दे और विचारे। तो जो नमक दूध में डाले, बोलो राम। नाम प्रेम के सुन बस भाई, जो सतगुरु की सत्ता है, जिसको हम कुदरत कला भी कहते, निज नाम भी कहते, नेचर भी कहते हैं, तो प्रेम के बस में है। नाम प्रेम के सुन बस भाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाय। तो महापुरुष समझाते हैं, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो तो सतगुरु विधि से आप प्रेम के साथ में सृजन करो, साधना करो, तो आपको अनुभूति भी होगी और मोक्ष की प्राप्ति निश्चय है, पक्की है। इसलिए समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसी भगत कह रही वे, सतगुर शरणों धार शेष पर राम राम मुख लइए वे। तो इस पद में तीसरा चरण है, उसमें महाराज जी क्या समझाते हैं कि जुग केवत को बहुधा डाल रखे। जैसे हम जगत की कैवत से हम डरते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, हमसे कोई त्रुटि नहीं हो जाए। अगर हमसे गलती हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, अगर हमारे अंदर की कमी की जो पोल खुल गई, लोग बातें बनाएंगे। इसलिए हम बड़ा सावधान रहते हैं कि हमारे कहीं पोल नहीं खुल जाए, ठीक है, हमसे कोई त्रुटि नहीं हो जाए। ऐसे ही जगत में रह करके कि सतगुरु की सेवा में, सतगुरु के सानिध्य में रहते हैं, हम सत्संगी हैं, हम राम सनी हैं, हम गुरुमुखी हैं, तो हमें बहुत डर रखना चाहिए। हाँ, हम भजन करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सत्संगी हैं, तो हम हमारे मुख से कहीं झूठ नहीं निकल जाए। अगर कहीं झूठ निकल गया, झूठ निकल गया, झूठ बोल पकड़ में आ गया, तो क्या कहेंगे? अरे ये कैसे राम से नहीं, बताओ, झूठ बोलते हैं, कैसे राम से झूठ बोलते हैं। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए, हम ध्यान रखना चाहिए, हमसे निंदा नहीं होना चाहिए। तो इस बातों को लेकर के महापुरुषों के शब्दों को याद करते हुए जो अपने जीवन में डर रखते हैं, देखो डर में ही जो व्यक्ति गुरु से डरता है
राम जी से डरता है, उससे गलतियां नहीं होती। गलती कौन करता है? जिसके जीवन में अहंकार है, अभिमान, को से डरता नहीं है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि सायब जिसो डरिए मन रे, सायब जिसो डरिए रे, पल में राब करे बिकारी जीवन चढ़ने लगे। गुरु और राम जी से डरना चाहिए। महापुरुष ने कहा है, हर डर गुर डर जगत डर, हर डर गुर डर जगत डर, कर डरने में सारे, रज्जब सोई उबरिया, गाफिल खाई मारे। गज माने अंकस कोई यूं गुरु को डर होए, शेष सुखों सुखराम के कान न झांपे कोई। जैसे हाथी अंकुश से डरता है, ऐसे हमको भी गुरु से, गुरु के वचनों से डरना चाहिए। देखो कि हम डरना चाहिए कि हम गुरु मार्ग पर नहीं चल पा रहे, गुरु मार्ग से चलते चलते हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो जुग केवत को बहुडर राखे, ऐसो जनासो दूजे वे, तो घट ज्ञान प्रकाश आनंद। जैसे हम जगत से डरते हैं, कैवत से डरते हैं, ऐसी हमें गुरु से डरना चाहिए। तो महापुरुष समझाते हैं, जो गुरु से डरते हैं, गुरु ज्ञान से डरते हैं, तो घट ज्ञान प्रकाश हो, तो उनके घट में तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो घट ज्ञान प्रकाश आनंद, तीन लोक पर सूझे। देखो हम सभी जानते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो बच्चा गुरु से, टीचर से, शिक्षक से डरता है, वो तैयारी करके जाता है और वो लगन के साथ पढ़ता है। तो उसको डर है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अगर मैं तैयारी नहीं करूंगा, तो मेरे को दंड मिलेगा। लेकिन कुछ बच्चे डरते नहीं, लापरवाही करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ी मार पड़ जाएगी, उनको डर ही नहीं है। तो जो बच्चे गुरु से नहीं डरते हैं, शिक्षक से, टीचर से नहीं डरते हैं, वो बच्चे कभी आगे सफल नहीं होते। लेकिन जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो छात्र गुरु से डरते हैं, तैयारी करते रहते हैं, आगे बढ़ जाते। ऐसे हम लोग गुरु ज्ञान से डरते रहेंगे, गुरु ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे और हम भजन करते रहेंगे, तो निश्चय ही हम साधना में आगे बढ़ जाएंगे, हम अनुभूति करने लग जाएंगे। तो जुग केवत को बॉर्डर राखे, ऐसो जनासो दूजे वे, तो घट ज्ञान प्रकाश आनंद, तीन लोक पर सूझे। तो जो गुरु से डरता है, गुरु से प्रेम करता है, उसके जीवन में नियंत्रण आ जाता है। और जिसके जीवन में नियंत्रण आ जाता है, तो वो पिंड की, खंड की, ब्रह्मांड की खोज कर लेता है। तीन लोग पर सूझे का मतलब यह है, जो सतगुरु विधि से साधना करते हैं, शब्द ब्रह्म की साधना करते हैं, शब्द ब्रह्म का ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले उसको पिंड के अंदर अनुभूति होती है। पिंड किसे कहते हैं? नाक की अड्डी से लेकर के नाभि तक एक पिंड कहलाता है। सबसे पहले पिंड, पिंड का मतलब पिंड में कंठ कमल भी आता है। जब भी सुर शब्द का मेल होता है, शब्द की जागृति होती है, तो कंठ कमल पर अनुभव होता है। अब जिसके कंठ कमल पर अनुभव होने लगा, तो उसकी सुरती स्थिर होने लग जाती है। अब जो सुरती को स्थिर करते हुए प्रेम के साथ भजन करता है, तो कंठ से हृदय में पहुंच जाता है, हृदय से मध्य हृदय नाभि में पहुंच जाता है, नाभि से ब्रह्म स्थान, ब्रह्म स्थान, शेष स्थान, इस तरीके से पंकनाल होते हुए वो त्रिपुटी में आ जाता है, जिसको खंड कहते हैं। तो शब्द ब्रह्म की साधना करने वाला पहले उसको पिंड में अनुभव होता है, पिंड का अनुभव करते करते वो खंड में पहुंच जाता है, जिसको त्रिपुटी कहते हैं। अब त्रिपुटी में अनुभव होने लगता है जब वो प्रेम के साथ में शब्द ब्रह्म का साधना करते, ध्यान करते हैं, वो त्रिपुटी से ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं। वो शब्द ब्रह्म की साधना करने वाले को वो ब्रह्मांड में अनुभव होने लगता है, अनुभव होने लगता है। फिर वो
अनुभव करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करने से ब्रह्मांड से परे पहुंच जाते हैं। परे का मतलब समाधि लग जाती है, ध्यान में चले जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ध्यान में स्थिर होना ही 3 लोक परे सूझे में महापुरुष समझाते हैं। जो सतगुरु विधि से साधना करते हैं बढ़िया से प्रेम और लगन के साथ में, वो 3 लोक के परे, 3 लोक के जितने भी संत महापुरुष हुए हैं यही कहते हैं कि देखो, 3 लोक से परे जो पहुंचता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, राम 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 कि मेरी सूरत पियासों लागी, उलट निरंजन ध्याया बे। मेरी सूरत पियासों लागी, उलट निरंजन ध्याया बे। कहते कबीर सुनो बे साधु, पर ही परे बताया बे। कबीर साहब भी कहते हैं, जब तक हम परे नहीं निकलेंगे, शरीर से परे, मतलब हम ऐसी इतनी तगड़ी साधना करें कि हमारा जो ध्यान वृत्ति है वो अधर हो जाए, अधर हो जाए। अब जो अधर में पहुंच जाते हैं, अधर में ध्यान करते करते जो शरीर का त्याग करते हैं, यही मोक्ष की प्राप्ति है। भाई मोक्ष कोई ऐसा कि मोक्ष कोई ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग हो, बहुत बड़ा बंगला हो। मोक्ष का मतलब यही है कि हम लोग इतनी साधना करें कि हमारी जो ध्यान वृत्ति है वो विघ्न में चढ़ जाए, अधर में पहुंच जाए, शून्य में पहुंच जाए, और हम शून्य में ध्यान करने लग जाएं। और शून्य में ध्यान करने लग जाएं, अब जो शून्य में पहुंच जाता है, सामान्य पहुंच जाता है तो ध्यान करता है। और जब अंतिम समय में, जिसका अंतिम समय आता है, उस समय ध्यान अवस्था में जो शरीर का त्याग करते हैं, यही है जीते जी मोक्ष। कहते हैं कि अपने ज्ञान में ऐसा बताते हैं कि मरने के बाद मोक्ष नहीं होती है, जीते जी मोक्ष। तो जीते जी मोक्ष क्या है कि वो शब्द ब्रह्म का ध्यान करते करते शरीर का त्याग करें, यही है मोक्ष की प्राप्ति। तो ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो हम सतगुरु से जुड़े रहेंगे, सतगुरु विधि से भजन करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन वो निरंतर आएगा। निरंतर आएगा तो हमारी श्रुति जुड़ जाएगी। कैसी श्रुति जुड़ेगी? वो शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, ऐसे खट रस कमल पूरब दिस बींधे, छह पश्चिम दिस खोले वे, पंक नाल उलट समावे तो अणबे बायक बोले। तो ये है मोक्ष का मार्ग। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसी भगत कह रही वे, सतगुरु शरणों धार शीस पर राम राम मुखलिए वे। फिर इसमें चौथा चरण में महाराज जी, चौथे चरण में सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाते हैं कि जगसो अंतर नैक स्थिरो, से परगट सब जाने वे, ऐसो उजागर गुरुदिस होवे, शायद तभी पिछाने आवे। जैसे हम घर में रहते हैं, जगत में रहते हैं, तो हमारा व्यवहार तो छिपा हुआ नहीं रहता है। अगर हम घर में परिवार में रहते हैं तो अगर हमें अगर बार बार गुस्सा आती है तो घर वाले जानते हैं, कि घर वाले समझते हैं कि हमारे पापा है ना, उनको गुस्सा बहुत आती है। अगर कोई व्यक्ति सीधा है, सरल है, कम बोलता है, तो घर वाले सब समझाते हैं, देखो हमारे जो घर वाले हैं या हमारे पापा हैं वो बहुत कम बोलते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, ठीक है ना, प्रेम से बोलते हैं। तो हम घर में रह करके हमारा जो व्यवहार है वो छिपा हुआ नहीं रहता है। ऐसे ही कि सतगुरु के प्रति हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं,
वो गुरु सब जानते हैं, सब जान। ऐसा हमको लगता है, हमको गुरु ध्यान नहीं देते, गुरु नहीं समझते हैं, ठीक है, गुरु सब समझ देते हैं। देखो, जब हम गुरु को एक बार याद करते हैं ना, तो गुरु 10 बार याद करता है। हम जब राम जी को एक बार याद करते हैं ना, तो राम जी 10 बार याद करते हैं हमको। तो परमात्मा से बड़ा कोई कृपालु, कोई दयालु नहीं है, इसलिए माँ को समझाते हैं। जुग सु अंतर नए कस्तेरो से परगट सब जाने वे, ऐसो उजागर गुरुदस होवे सायब तभी पहचाना गए। समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसे भगत गए रहिए वे। फिर 5वें चरण में सतगुरु सुखराम में क्या समझाते हैं? जग से मोह जुगे जुग पर ले, सभी गर्भ में आया वे। जग से मोह जुगे जुग पर ले, सभी गर्भ में आया वे। जन सोहित किया नर जग में, थे सम मोह जुगे जुग पर ले। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जो जगत से, समाज से, परिवार से जो हित करते हैं, जगत से, परिवार से जुड़े रहते हैं, तो वो बार बार गर्भवास में आते हैं, बार बार जन्मते मरते दुख पाते हैं। और जो जनसु हित किया नरक में, जो गुरुजनों से, संतों से, सतगुरु से हित करते, परमात्मा से प्रेम करते हैं, से मोक्ष सिधाया। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि जैसो हित, एक शब्द में आता है कि राम 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 राम, बांधा आयो मौसर मत हारो, चा संग हंस अगम घर पहुंचे वे। सतगुरु सिद्धांत जग को हेत सकल दुखदायक। अगर कोई जगत से हित करता है, जगत से दोस्ती करता है, तो उसको आगे चल करके दुख भोगना पड़ेगा। जग को हेत सकल दुखदायक, चासंग सुख मत जानो, और सुखदायक सत्संगत जग में सतगुरु शरण पिछानो। इसलिए महापुरुष समझाते हैं, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हो, तो गुरुजनों से, संतों से, परमात्मा से प्रेम करो। जन सु हित किया नरदबु, जिन्होंने गुरुजनों से, संतों से हित किया है, जो संतों से, गुरुजनों से जुड़े रहे हैं, उनको सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और जो संत महात्माओं से दूर रहे, और जगत से जुड़े रहे, वो बार बार गर्भवास आते रहे, जन्मते मरते रहे। इसलिए जग से मोह जुगे जुग पर ले, सभी गर्भ में आया वे। जन सो हित किया नर जग में, शेषा मोक्ष। समझ समझ प्राणी मोक्ष जो चाहिए, ऐसी भगत गए रहिए वे। सतगुर शरणों धार शीस पर, राम राम मुख कहिए। लास्ट चरण में सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाते हैं कि कैस को राम समझ मन माही। सतगुरु सुखराम जी महाराज, हे प्राणी, अपने मन में समझो, अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो जगत का संग नहीं करना है। कैस को राम समझ मन माही, कहते हैं कि दुनिया में, कहते हैं पद में आता है, जे बोलो तो राम कौरे नेतर चिपक समान, संगत करे तो साध के नैतर रहे एव, और सागट सोमुख बोल तारे क्रोध बदे और देव। संगत करना है तो संतों की, गुरुजनों की सत्संग करो, नहीं तो अकेले रहो। कहते हैं कि रामत एका एक की, कैसा दो के संग, दुनिया से ती दोस्ती, पड़े भजन में भंग, पड़े भजन में भंग, तरंग नाना उपजावे। नित खड़बड़ लागी रहे, राम चरण बहु संग, रामत एका एक की, कैसा दो के संग। रामत एका एक, या तो
राम जी का चिंतन करो, राम जी से प्रेम करो, राम जी से बातें करो, या राम भजन करो, या फिर अकेले रहो। राम एकाएक के कैसा के संग, या संग करना तो संतों का संग करो। दुनिया से थी दोस्ती, अगर दुनिया से दोस्ती करेंगे तो पड़े भजन में भंग, तरंग नाना उजालो। हम जगत का जितना संग करते हैं उतनी हमारी मनोवृत्ति बैरंग होती है, और हम जितना हम संतों का संग करेंगे उतना ही हमारी मनोवृत्ति है वो स्थिर रहती है। इसलिए संगत करे तो साध के नहीं तरइए, संगत करना तो सत्संग करो, संतों की करो। इसलिए कैस को राम समझ मन माही, यारे संग न होई वे, जगत भगत का दोए मार्ग, भेला चले नहीं। महापुरुष समझाते हैं एक भक्ति का मार्ग है, एक जगत का मार्ग है, दोनों साथ नहीं चलते हैं। अगर जगत का संग करोगे तो हमारा पतन होगा, नरक में जाना पड़ेगा, और हमने कहीं भक्ति का मार्ग पकड़ लिया तो हमारा उत्थान हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो महापुरुष समझाते हैं भगत जगत का दोई मार्ग, भेला चले। तो भक्ति का मार्ग, तो भक्ति का मार्ग कौन बताते हैं? इस सतगुरु बताते हैं। इसलिए सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राण, सतगुरु चरणा बंदो रे। इस शाम का समय है, ये पद प्रभाती राग का है, लेकिन प्रभाती राग में ना बोल करके हम इसको दूसरी राग में बोलते समय होने वाला है। और फिर भी इस पद की एक दो लाइन तो आपको सुनाते सुनाते हैं, राग बदल कर। सत्य गुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सत्य गुरु चरण बंदो रे, सत्य गुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सत्य गुरु चरण बंदो, बेटो को सत्य ज्ञान बता, तो सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे, कछु न राखे छंदो रे, ए सत्य गुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सत्य गुरु चरण बंदो। चलता देवल पूजो प्राणी, माय बसे रे जादो रे, पाहन देवल झूठ बिन चेतन, ताको पूजे बंदो। सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा ब्रह्म, राम बोल प्रणो तो निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खंडोरे, सुरगुण निर्गुण है सब प्राणी, और सकल ब्रह्म खंडोरे। सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधोरे, केस को राम भगतिया सांची, काया को जहर बहादुर। तो समय ने जवाब दे दिया है, और हमें सत्संग तो कुमार साहब से सुननी चाहिए थी। कुमार साहब कह रहे थे कि भाई हमारा स्वास्थ्य है नरम है और हम बाहर से आए हैं, तो आज ऑनलाइन की सत्संग 60-50 से चलेगी, वो सत्संग आपको करनी है। तो मेरे विचार था कि चलो अपने आज दोनों सत्संग करते हैं 50-50 में। हाँ, आधा घंटा आप सुनाएंगे, आधा घंटा हम सुनाएंगे। तो आप बोले नहीं मेरा स्वास्थ्य नरम है, तो मैं कुमार साहब से निवेदन करूंगा जो भी हमारे भगत राम स्नेह गुरुमुखी भाई बहन ऑनलाइन से जुड़े हैं उनको कम से कम दर्शन देवे और आशीर्वाद देवे। राम बहुत बहुत बढ़िया। हमारे लालदास जी महाराज ने भी ज्ञान में, राम राम साहब बापू जी, राम राम साहब। अभी तो हमने हमारे ब्यावर रामवाला के
सबके प्रेमी संत आदरणीय लालनाथ जी महाराज से प्रेम के विषय पर बहुत ही बढ़िया ज्ञान चर्चा यहाँ सुनी। संयोग से आज मैं यहाँ डावर अंदर मेरा आना हुआ और मैंने ग्रुप में देखा कि आज मेरा नंबर है ज्ञान चर्चा में। फिर मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी और उन्होंने मेरी प्रार्थना को सहर्ष से स्वीकार किया। इसके लिए मैं महाराज जी के कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूँ। और समय तो अभी हो ही चुका है। प्रेम के विषय में एक छोटा सा दृष्टांत आपको देखो, जैसे कि महाराज जी की अभी थोड़ी उन्होंने तरह से सूचना दी है कि थोड़ा सा आपसे कुछ मेरा यहाँ होने का प्रमाण दे दो। तो कहते हैं कि ये कोई मौलवी साहब नमाज पढ़ रहे थे। दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं वो। और जैसे अजान का समय हुआ और नमाज के लिए तैयार हो गए। इतने में एक लड़की भागी भागी जा रही थी और जो नमाज पढ़ रहे थे लड़की का पैर उनको लग गए। नमाजी को गुस्सा है। उसने कहा है लड़की देख के नहीं चल सकती क्या? तुम्हें पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूं? लड़की ने कहा माफी चाहती हूँ, गलती हो गई। फिर लड़की ने कहा तुम तो परमात्मा से प्रेम कर रहे थे, नमाज पढ़ना है तो प्रेम करना ही। तो तुम्हें अल्लाह ताला से प्रेम करते समय मैं कैसे दिख गई? तुम्हारा प्रेम झूठा है। मैं जिससे मिलने जा रही थी उस लड़के से मेरी शादी होने वाली है। एक तरह से मैं उसे प्रेम करती और उसको मिलने के लिए मैं बेकार की तड़प रही थी और भागी भागी जा रही थी। आप मुझे दिखे थे लेकिन मैं आपको कैसे दिखी? अभी महाराज ने बताया इस संसार के अंदर कहने की जरूरत नहीं, जहां हम सबसे ज्यादा जुड़े हैं वही हमारा प्रेम। तो सब तरह से प्रेम निकालो। जगत अचार्य मित्र हेरे, हे पार नहीं कोई। राम जगत के माय है, जगत राम में होई रे। ऐसे ही संसार का प्रेम तो झूठा है, लेकिन संसार में रहना है, संसार का कार्य निभाना है, लेकिन हमारा उद्देश्य भी हमको सफल करना है और परमात्मा प्रेम के सिवा नहीं मिलते।
यही आज का संदेश हमें महाराज श्री ने दिया है मिशन सत्संग ग्रुप की तरफ से। जो गूगल मीट पर ये रोजाना 1 घंटे की सत्संग होती है, उसकी तरफ से आप सबकी तरफ से मैं महाराज श्री का बहुत बहुत आभारी हूँ। फिर कभी ऐसे महान संतों का सानिध्य हमें मिले तो जरूर उनसे हम ज्ञान विचार सुनेंगे। थोड़ी आवाज में गड़बड़ी जरूर हुई होगी क्योंकि माइक थोड़ा दूर था, तो कुछ त्रुटियां रही जाती हैं। एक तो समय पे हम तैयार हो जाते हैं, तो इसके लिए आप हमें क्षमा करें। और कल की सत्संग हमारे भाई चुरसर वाले बहुत ही बढ़िया, सुबह के भी सत्संग मैंने सुनी, शाम के भी सुनी, बहुत अच्छी तरह से सत्संग हुई। तो इसी तरह से ये कार्य हमारा निरंतर चलता रहे। सुबह 3 घंटे का सुमिरन में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। और मैं रमेश पटेल साहब नवी मुंबई का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे महाराष्ट्र का फोटो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रुप में भेजा। मैंने महाराष्ट्र को बताया, बहुत पसंद आया वो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम साहब। सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। बहुत बहुत बढ़िया बापू साहब, आपने हमारे इस मिशन सत्संग भक्ति मंच पर लालदास जी महाराज का हमें दर्शन करवाया। बहुत बहुत धन्य भाग है हमारे, और ज्ञान अमृत भी पिलाया। बहुत बहुत बढ़िया आपकी सत्संग रही। और अभी सत्संग का समय समाप्त हो चुका है।